हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूरी ब्रॉनफेरब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत करेंगे। ये जो थ्योरी है ये इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसी को करेंगे। कैसे उन्होंने क्या कुछ बताया है इस सिद्धांत के बारे में और कैसे उन्होंने इसको किन मंडलों में बांटा है, ये सब हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक, यूरी ब्रॉनफेरब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। जो यूरी ब्रॉनफेरब्रेनर थे वो रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। मतलब वो रूसी और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो कि अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ये इनकी पुस्तक थी जो कि बहुत फेमस बुक थी इनकी है, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत ही पॉपुलर थी इनकी बुक और इसी वजह से ये फेमस हुए थे अपने इस बुक की वजह से। यूरी ब्रॉनफेरब्रेनर ने हमारे विकास में संदर्भ की भूमिका को स्पष्ट करने वाले सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक को प्रस्तावित किया। मतलब कि जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो मतलब उसमें क्या क्या ऐसे संदर्भ रहते हैं जिनकी मतलब भूमिका होती है, क्या क्या वहाँ पे रीजन्स रहते हैं या क्या क्या ऐसे पर्सन्स रहते हैं जिनकी हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा जिनका सहयोग होता है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत को जाना जाता है किस नाम से, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, इस नाम से इसको जाना जाता है। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत ने प्रस्तावित किया, मतलब क्या बताया इस सिद्धांत ने कि मानव विकास कई सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय बलों से प्रभावित होता है। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे ऐसे मतलब फोर्सेस कह सकते हैं हम, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो उनमें कौन कौन से कारक हमने पहले ही पढ़ा इस बारे में, तो बस देख लेते हैं। जैसे सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, सांस्कृतिक फैक्टर होते हैं और पर्यावरणीय फैक्टर होते हैं। मतलब सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो यूरी ब्रॉनफेरब्रेनर का सिद्धांत है यह बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक और सांस्कृतिक, यहाँ पे सांस्कृतिक आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में करता है। मतलब जो ये सिद्धांत है ये क्या कहता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें उसकी हमको व्याख्या है ना सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष में या फिर संदर्भ में भी हमको रख के उसकी व्याख्या करनी चाहिए। इस सिद्धांत में बालक व वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये तो थ्योरी क्या बताएगी कि रिलेशन क्या होता है, ये उसकी स्टडी करता है चाइल्ड की और एनवायरमेंट की, दोनों बीच में रिलेशन क्या है ये उस बात को अच्छे से स्टडी करके हमको बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बात यही है कि हम एक जगह तो हम टिक के बैठ नहीं सकते ना, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट रहता है तो जिसको हमको फेस करना होता है और इसी वजह से जो हमारी लाइफ होती है वो प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया है। ये देखिए 5 मंडल कौन कौन से हैं, थोड़ा जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम। इनको हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है माइक्रोसिस्टम, मतलब कि लघु मंडल। जो लघु मंडल होता है उसमें कौन कौन आते हैं, देखिए हमारे माता पिता, शिक्षक, साथी आदि। ये देखिए जो मैक्रो वाला है ये मतलब बच्चा यहाँ पे है, फैमिली, स्कूल, पियर्स, नेबरहुड, पड़ोसी, डे केयर फैसिलिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ सर्विसेज। मतलब जो ये सब जो अगल बगल में रहते हैं बच्चे के वो सब आ जाएगा माइक्रो सिस्टम में, मतलब कि लघु मंडल में। सेकंड है मध्य मंडल, मतलब कि मेसो सिस्टम। जो भी लघु मंडल मतलब माइक्रो सिस्टम क्या हमने पढ़े हैं तो उनके कारकों का आपस में मतलब माता पिता का कारक मतलब कैसा रिलेशन है टीचर्स के साथ, मतलब माता पिता का रिलेशन कैसा है उसके फ्रेंड्स के साथ, बच्चे के फ्रेंड्स के साथ, मतलब इन सभी का आपस में क्या संबंध है वो सारी चीजें हमको कौन बताएगा, वो बताएगा हमको मेसो सिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारा बाहरी मंडल, मतलब एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम आ जाएंगे पड़ोसी, जनसंचार माध्यम, पारिवारिक जो फ्रेंड्स होते हैं वो, और माता पिता का वर्किंग प्लेस। ये देखिए
तो थर्ड होता है मेसोस्फियर। ये मेसोस्फियर है, मतलब कि इनके आपस में रिलेशंस की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ऐसे डाल रखा है। थर्ड है हमने किया है भी एक्सोसिस्टम, मतलब बाहरी मंडल। इसमें जैसे फैमिली एंड नेबरहुड्स, पेरेंट्स, इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी है, मास मीडिया या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल बोर्ड्स, मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें बाहरी मंडल में। नेक्स्ट है हमारा व्रत मंडल, मतलब मैक्रो सिस्टम। इसमें जैसे मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, मतलब आदर्श, नैतिकता की बात इस वाले मंडल में की जाती है व्रत मंडल में, मतलब कि मैक्रो सिस्टम में। फिफ्थ है घटना मंडल, मतलब कि क्रोनो सिस्टम। जीवन क्रम की घटनाएं जैसे माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात, ये सारे आ जाएंगे क्रोनो सिस्टम। मतलब क्या कुछ घटा है हमारे साथ किसी टाइम में, या क्या हमारे साथ घटना हुई है, वो सारी चीजें हमारे इस वाले मंडल में आ जाएंगी क्रोनो मंडल में। मतलब कि हमने यहाँ पे टोटल 5 मंडल किए हैं। फर्स्ट था माइक्रो सिस्टम, मतलब कि लघु मंडल। लघु मतलब मैंने आपको बताया था भी माता पिता, शिक्षक, साथी आदि। दूसरा हमने किया मेसो सिस्टम, मतलब कि मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो ये माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल के जो ये कारक है, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, इसके बारे में ही हमको मेसो सिस्टम हमको बताता है। थर्ड है बाहरी मंडल। बाहरी मंडल हमने किया था भी मेसो सिस्टम से ऊपर हमने किया एक्सो सिस्टम, यही था हमारा बाहरी मंडल। मतलब कि बाहरी मंडल में क्या कहते हैं, पड़ोसी, जनसंचार के माध्यम, पारिवारिक, फ्रेंड्स या मित्र जो होते हैं, और पेरेंट्स का वर्किंग प्लेस। फिर हमने फोर्थ किया हमने व्रत मंडल, मतलब कि मैक्रो सिस्टम में क्या आ जाएंगे, मूल्य, रीति रिवाज, देखिए एटीट्यूड, कल्चर्स, जो भी हमारी संस्कृति परंपराएं हैं वो सब। और लास्ट था हमारा क्रोनो सिस्टम, मतलब कि वो घटना मंडल, कि क्या कुछ हुआ हमारी लाइफ में, एनवायरमेंटल चेंज हुए लाइफ में हमारी, वो सारी चीजें, क्या कुछ हमारे साथ घटित हुआ है, क्या हमारे साथ हुआ है। जैसे कि कोई मुसीबत आ गई हो परिवार पे, आर्थिक कोई मतलब कमी हो गई हो, या पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, इस टाइप से। तो जो भी मतलब हमारे माइंड पे इफेक्ट डालते हैं बहुत ज्यादा, तो वो वाली चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। एट लास्ट यदि हम देखें तो इस प्रकार संक्षेप में यदि हम बात करें तो विकास के पारिस्थितिक मॉडल से पता चलता है कि कोई एकल कारक नहीं होता जो व्यक्ति के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, यदि हम इन शॉर्ट में बात करें तो, कि सिर्फ एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है या उसको इफेक्ट करता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके या एक्टिविटी करके जो हमारे एनवायरमेंट को या हमारे विकास को जो प्रभावित करते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक यूनि फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को या हमारे मानव विकास को प्रभावित करते हैं। जो ये सारे कारक होते हैं ये आपस में मिलकर या परस्पर क्रिया करके हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने किया ये यूरी ब्रॉन ब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो एक बार मैं आपको इसकी रिविजन और करा देती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, गो थ्रू चलते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए टॉपिक। सबसे पहले हमने जाना कि कौन सी फेमस बुक थी यूरी ब्रॉन ब्रेनर की, तो द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनकी बुक थी, इसी के कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो कि था पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। और जो ये वाला सिद्धांत है ये हमको क्या बताता है कि जो मानव विकास होता है उसको बहुत सारे बल या बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और पर्यावरणीय कारक। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि बालक के विकास को हमको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में हमको समझना चाहिए। और हमको ये वाला सिद्धांत है ये हमको क्या बताता है कि हम बालक और वातावरण के बीच में कैसे रिलेशंस है, ये उस चीज की स्टडी करके हमको बताता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत अलग अलग वातावरण होते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और उन्होंने इन्हीं वातावरण की व्याख्या करते हुए इस वाले सिद्धांत को 5 मंडलों में समझाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी माइक्रो सिस्टम लघु मंडल, जिसमें कि माता पिता, परिवार के और सदस्य, साथी और शिक्षक वगैरह हो जाएंगे। सेकंड था मेसो सिस्टम मतलब जो ये आपस में ये जो यहाँ पे कारक थे लघु मंडल के, इनका आपस में रिलेशंस कैसा है ये हमको मेसो सिस्टम बताएगा। थर्ड था एक्सो सिस्टम में आ जाएंगी हमारी, मैंने आपको भी बताया था, जैसे कि पड़ोसी, जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, माता पिता का कार्यस्थल।
लास्ट हमने किया था मैक्रो सिस्टम, मतलब कि वृहद सिस्टम से मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, हमारा कल्चर्स, हमारी संस्कृति, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट था क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम मतलब कि क्या कुछ हमारे जीवन में हमारे साथ घटित हुआ है, जैसे कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, कोई मतलब परिवार को कुछ हानि हो गई, किसी की डेथ हो जाना, या कुछ मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ वीक हो जाना, इस टाइप से। तो मैंने आपको ये कराया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। एट लास्ट यदि हम देखें तो एक कोई क्या कहते हैं कि कोई एक कारक नहीं होता जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, इसके अलावा बहुत सारे कारक होते हैं जो आपस में एक्टिविटी करके हमारे विकास को या हमारे डेवलपमेंट को जो प्रभावित करते हैं। तो ये जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।